ना बीजेपी ना ध्रुव राठी की जो ये वीडियो जितना एंटी गवर्नमेंट बना रहा है ना, वो भी क्या है, मोदी को 400 पार करने से नहीं रोक सकता। सीरियस बोल रहा हूं, ध्यान देना। क्यों? इसके क्या है, अब बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रिपल ब्रांच ऑफ बीजेपी यूज किया फॉर 400 क्रॉस, मतलब मैं 400 पार करने के लिए उन्होंने क्या, ट्रिपल ब्रांड को यूज किया। अभी तक क्या था, सिंगल ब्रांड यूज हो रहा था, मोदी नेम। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट में दूसरा ब्रांड नहीं, लोकल ब्रांड, सिर्फ किसकी बात चल रही थी भाई, ओनली नरेंद्र मोदी। मोदी लहर के अंदर क्या है, 303 कैंडिडेट जीत गए थे 2019 के अंदर। जब सोचो एक मोदी के दम पर अरे 303 जीत सकते हैं, तो फिर इस बार तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रिपल ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो इस बार कितना पार कर सकता है। उस समय क्या गवर्नमेंट ने उतने काम कर भी नहीं पाई थी जितने वो अब कर चुकी है। चलो फिर देखते हैं एक एक करके। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे फिर बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ आप वीडियो को कंटिन्यू करके आप आगे देख सकते हो। फिर 3 ब्रांड कौन कौन से हैं? एक तो पीएम मोदी जो ग्लोबल ब्रांड के तौर पर है, अर्ज में नहीं है, यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही इमेज उनकी इतनी अच्छी है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी नेशनल इमेज की वजह से पसंद करते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल इमेज की वजह से पसंद करते हैं कि विश्व के अंदर भारत का दबदबा अच्छा बढ़ रहा है। अर्ज में इसलिए हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। दूसरा क्या है, बीजेपी ब्रांड। बीजेपी ब्रांड क्या है, ये नेशनल ब्रांड है। मतलब सुन में, बीजेपी नेशनल ब्रांड कैसे है, इसके भी कारण बताएंगे। जैसे कि इसके साथ राष्ट्रवाद जुड़ा है, क्या बोलते हैं, राम मंदिर जुड़ा है, हिंदुत्व जुड़ा है। अरे समझ नहीं है, वो मोदी के साथ नहीं जुड़ा है, वो बीजेपी के साथ जुड़ा है। अगर कोई भी बीजेपी में रहेगा तो वो राम भक्त होगा ही होगा। अरे समझ नहीं यार, वो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर पे वो हिंदुत्व की विचारधारा को मानकर चलेगा। बस समझ ही नहीं। तो ये मोदी नहीं है, ये नेशनल ब्रांड है बीजेपी के में, जो भी रहेगा उसकी ये आइडियोलॉजी होगी। थर्ड क्या है, एवरी एमपी आरएसएन में नहीं है ऑफ कैंडिडेट फॉर द लोकसभा आर लोकल ब्रांड। आरएसएन में नहीं है, जो बीजेपी का आरएसएन में एक भी एमपी जो ब्रांड कैंडिडेट है वो लोकल ब्रांड है। इस बार नहीं है, इस बार गधे घोड़े नहीं चूज किए गए। 2019 में क्या हुआ था, 2019 के अंदर क्या, सबको एक मोदी लहर चल रही थी अर्ज में, और सबको उसमें डाल दिया गया। भारी भरकम भी क्या हुए, तैर के पहुंच गए मोदी लहर के अंदर। समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया ना भैया, अर्ज में नहीं है। अगर जो क्या है, भारी भरकम है, मतलब जिसका वेट क्या है, हम जबरदस्ती क्यों उठाए अर्ज में, वो हमें ऐसा क्या फायदा दे रहा है, इसलिए उनको हटाओ। तो वो कितने बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट के इन्होंने नाम काटे। मैं 2-4 के एग्जांपल दूंगा, क्योंकि सबका देने लगा तो फिर आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे देखो, ब्रजभूषण सारेन, अरे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या भारी भरकम हो चुके थे, मतलब समझ में, उनकी पता ही इमेज जितनी खराब हुई थी, अरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उस वजह से क्या उनको टिकट नहीं दिया, उनके लड़के को दे दिया। अब ये तो नहीं कह सकते बाप ऐसा है तो लड़का भी ऐसा ही होगा, फिर तो वही बात होगी, एक ने मर्डर, एक ने मान के चलो अपराध किया तो सबको सजा दो क्योंकि वो उसका बेटा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कानून भी नहीं मानता। जिसने अपराध किया सजा उसे ही मिलेगी, बाकी तो निर्दोष है। समझे, ये तो नहीं उनका लड़का है इसलिए वो भी ऐसा ही होगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। हम यहाँ पर एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करने वाले बहुत बेटर तरीके से, समझे, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें।